तीन चीज़ें लाइफ में कभी मत करना जो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम ये तीन चीज़ें कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ का बहुत सारा वैल्यूबल टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। आप उस टाइम को यूं ही वेस्ट कर रहे हो इन तीन चीज़ों के चक्कर में। तो वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? देखो, हम अक्सर हमारे सबकी लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब हम चीज़ों को करने की बजाय बस सोचने लग जाते हैं और सोचते सोचते हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला हमारा रीज़न होता है कन्फ्यूज़न। हम माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं। और कन्फ्यूज़न क्यों होता है भाई? क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता है। कन्फ्यूज़न का रीज़न यही होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में मतलब पूरा भूसा एकदम भर गया है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो तुम्हें करना चाहते हो, पर तुम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें तुम अपने दिमाग में जो लेकर चल रहे हो, जो बोझ लेके चल रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि माइंड में अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेके आओ। क्लैरिटी कैसे आएगी? क्लैरिटी आएगी, कॉपी पेन लो और लिखना स्टार्ट करो। और हाँ, फालतू के रील्स, फालतू के ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना बंद कर दो। यही एकमात्र तरीका है अपने माइंड को क्लियर करने का। और एक गोल डिसाइड करो, सिर्फ एक गोल, और उस पर पूरे जी और जान से लग जाओ भाई, कि भाई ये करना है तो करना है। तो पहला रीज़न हो गया हमारा कन्फ्यूज़न था, और उसे कैसे दूर करना है मैंने तुम्हें वो भी बता दिया। एक टाइम पे मैं भी काफ़ी कंफ्यूज रहता था और सेम ट्रिक अप्लाई किया और धीरे धीरे मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाया। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, एक्शन ना लेना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अगर क्लियर भी होते हैं और हमारा गोल क्लियर होता है, फिर भी हम एक्शन नहीं लेते हैं। और रीज़न क्या होता है एक्शन ना लेने का? रीज़न मेनली यही होता है कि हमें लगता है कि एक्शन ऐसे कैसे लेने, हमें तो अभी कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भाई, कोई भी बड़ी हस्ती उठा के देख लो तुम, कामयाब होने से पहले सब ज़ीरो ही थे। जब उन्होंने शुरू किया सीखना, काम करना स्टार्ट किया, तब धीरे धीरे उनके ऊपर उन्हें चीज़ें समझ में आई, उनकी नॉलेज बढ़ी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तब जाके वो लाइफ में एक अच्छे पर्सनैलिटी अपना डेवलप कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ समझना स्टार्ट करो कि भाई शुरू कर दो, बस जहाँ भी हो, जैसे भी हालात में हो, बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए बस शुरू कर दो, बाद की बाद में देख लेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा आता है ओवर एक्सपेक्टेशंस। मतलब भाई, काम स्टार्ट हुआ नहीं है, तुमने पहले से ही अपनी उम्मीदें जोड़ ली हैं कि भाई अरे यार ये काम हो जाएगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पका लिए। लेकिन यार, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ही काम में फोकस नहीं कर पाओगे। अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखो, सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस करो। काम करोगे तो उसका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आना ही है। तो भाई, रिज़ल्ट के बारे में सोचना क्यों है? अपने काम पर फोकस करो ना बस। ठीक है, तो बस काम करो। मैं यही कहना चाहता था इस वीडियो में। ये तीन रीज़न अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भाई अभी क्विट कर दो और सुधार लो अपने आप को, वरना आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मेरा खुद हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों को लेके, क्योंकि टाइम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। टाइम ही सब कुछ है, समय ही बलवान है। तो समय का सदुपयोग करो, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए टाइम को इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। बस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।